ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता सती खंड का चतुर्विशो अध्याय। दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। जय श्रीमन नारायण। जय भोलेनाथ। ब्राह्मण विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ कृपाकर श्रावितं शंकरस्य सह सती शंकरयोः शुभम्। इदानीं ब्रूहि सत्प्रीत्या परं तदस उत्तमम्। किम काष्ट्राहि तस्थौ वैचरितं दंपति शिवौ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे प्रजानाथ, हे महाप्राज्ञ, हे कृपाकर, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी यश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। उन दंपति शिवा शिव ने वहां रहकर कौन कौन सा चरित्र किया था। सती शिव चरितम च शृणु में प्रेम तो मुने। लौकिकी गतिमाश्रित्य चित कृण्डाते सदान्वहम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, आप मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। वे दोनों दंपत्ति वहां लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। ततः सती महादेवी वियोगमलभन्मुने स्वपतः शंकरस्येति वदन्ते के सुबुद्वयः। वागर्धाविवि संप्रयुक्तौ सतीशौ सर्वदा चितौ। कथं घटेत च तयोर्वियोगस्तत्वयो मुने। हे मुने, तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु हे मुने, वास्तव में उन दोनों शक्ति और शक्तिमान का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि चिन्मय वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं। लीला रुचित्वादथवा संघटेताखिलं च तत्त्व। कुरुते यद्ददिशौ च सतीशौ भवरीति गौ। सात्यक्ता दक्षजा दृष्ट्वा पतिना जनकाध्वरे शंभोरनादराक् तत्र देहं तत्याज्य संगता। फिर भी सर्वसमर्थ सती एवं शिव लीला प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार का अनुसरण करते हुए जो कुछ भी करते हैं वह सब समीचीन ही है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां भगवान शंकर का अनादर देखकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पुनर्हिमालये शैवाविर्भूत नामत सती पार्वतीति शिवं प्राप तत्त्वा भूरि विवाहतः। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और कठोर तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। इत्याकर्ण्य वचस्तस्य ब्राह्मण स तु नारदः
प्रपंच च विधातारं शिवाशिव महद्वसः। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछने लगे। विष्णु शिष्य महाभाग विधे में वद विस्तरात, शिवा शिव चरित्रम तद्वाचार परानुगम। किमर्थ शंकरो जायाम तत्याज प्राणतः प्रियाम, तस्मादाच्युत तात विचित्रमिति मन्महे। नारद जी कहते हैं, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधे, आप मुझे शिवा शिव के लोक आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक बताइए। हे तात, भगवान शंकर जी ने प्राणों से भी प्यारी अपनी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहिए। कुतो अध्वरे अजः पुत्रस्यानादरो अभूविच्छिवस्यते, कथं तत्याज सादेहं गत्वा तत्र पितुः कृतो। ततः किम भवन् तत्र किम कार्षीन्महेश्वरः, तत्सर्वं मे समाचक्ष श्रद्धायुक्त तच्छ्रुतावहम्। आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और वहां अपने पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग क्यों किया, पुनः उसके बाद क्या हुआ, महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। मैं इस वृत्तांत को श्रद्धा युक्त होकर सुनना चाहता हूँ। शृणुतात पर प्रीत्या मुनिभिः सह नारद, सूतवर्य महाप्राज्ञ चरितं ससीमौलिनः। नमस्कृत्य महेशानम् आर्यादिसुरसेवितं, परब्रह्म प्रवक्ष्यामि तच्चरित्रं महाद्रुतम्। ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे नारद, आप महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनिए। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। सर्वेयं शिवलीला ही बहुलीलाकरः प्रभु, स्वतंत्रो निर्विकारी च सती सापि ही तद्विधा। अन्यथा कः समर्थो ही तत्कर्म करणे मुने, परमात्मा परब्रह्म स एव परमेश्वरः। हे मुने, यह सब शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। हे मुने, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। यं सदा भवते श्रीशो अहं चापि सकलाः सुरा, मुनयश्च महात्मानः सिद्धाश्च सनकादयः। शेष सदा यशो यस्य मुदा गायति नित्य सह, पारं न लभते तात स प्रभुः शंकरः शिवः। जिनका भजन सदा श्रीपति विष्णु, मैं ब्रह्मा, समस्त देवतागण, महात्मा, मुनि, सिद्ध तथा सनकादि
सदैव करते रहते हैं। शेष जी प्रसन्नता पूर्वक जिनके यश का निरंतर गान करते रहते हैं, किंतु कभी भी उनका पार नहीं पाते हैं, वे ही शंकर सबके प्रभु तथा ईश्वर हैं। तस्यैव लीलया सर्वो अयमित तत्व विभ्रमः यत्र दोषो न कस्यापि सर्वव्यापी स प्रेरकः। एकस्मिन् समये रुद्र सत्या त्रिभवगो भव वृषभमारुद्ध पर्यान्तदृशां लीला विशारदः। यह सब तत्व विभ्रम उन्हीं की लीला से हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि वे सर्वव्यापी ही प्रेरक हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरण करने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ वृषभ पर आरूढ़ हो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। आगत्य दंडकारण्य पर्यटन सागराम्बरां दर्शयन् तत्र गंगां शोभां सत्यैव सत्यपर्णः प्रभु। तत्र राम ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः अन्विष्यन्तं प्रिया सीतां रावणेन हृताच्छलात् हासीतेति प्रोच्चरन्त्व विरहाविष्टमानसम्। यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहुः समीक्षन्तं च तत्प्रान्तिं पृच्छन्तं तद्गतिं हृदा। कुजादिभ्यो नष्टधीयमन्त्रपं शोकविहल्यम्। सागर और आकाश में घूमते घूमते दंडकारण्य में आकर सत्य प्रतिज्ञा वाले वे प्रभु सती को वहां की शोभा दिखाने लगे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा बलपूर्वक हरी गई अपनी प्रिया पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते इस प्रकार उच्च स्वर से पुकार रहे थे, जहां तहां देख रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। वे उनकी प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, मन में उनकी दशा का विचार कर रहे थे, वृक्ष आदि से उनके विषय में पूछ रहे थे। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, वे लज्जा से रहित हो गए थे और शोक से विहल थे। सूर्यवंशोद्भवं वीरं भूपं दशरथात्मजं भरताग्रजमानन्दरहितं विगतप्रभं पूर्णकामो वराधिनं प्राणमत्समुदाहरः रामं भ्रूमन्तं विपिने सलक्ष्मणमुदारधि। जयत्युक्त्वान्यतो अगच्छन्दात्तस्मै स्वदर्शनं रामाय विपिने तस्मिनं शंकरो भक्तवत्सलः। वे सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज थे। आनंद रहित होने के कारण उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चित्ता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण के साथ वन में घूमते हुए माता कैकेयी के वरों के अधीन उन राम को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। उन भक्तवत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम को पुनः दर्शन नहीं दिया।
इति दृशी सती दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहिनम् सुविस्मिता शिवं प्राह शिव माया विमोहिता। मुंह में डालने वाली भगवान शिव की ऐसी लीला को देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे उस प्रकार कहने लगी, देव देव परब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मादयः सुराः। त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा वेदांत वेदो यत्नेन निर्विकारी पर प्रभु। माता सती बोली, हे देव देव, हे परब्रह्म, हे सर्वेश, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा सदा करते रहते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार तथा परम प्रभु आप ही हैं। काविमा पुरुषो नाथ विरह व्याकुलाकृति विचरन्तौ वने क्लिष्टौ दिनौ वीरौ धनुर्धरौ तयोर्ज्येष्ठं कंचश्यामं दृष्ट्वा वैकेन हेतुना मुदितः सुप्रसन्नात्मा भवो भक्त इवाधुना। इति मे संशयं स्वामिन् शंकर क्षेक्तुर्महर्षि शिव्यस्य सेवके नैव घटते प्रणतिः प्रभु। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई पड़ रही है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण करते हुए दुख के भागी और दीन हो रहे हैं। उन दिनों में नील कमल के समान ज्येष्ठ पुरुष को देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे और भक्त की भांति अत्यंत प्रसन्न चित्त हो गए। हे स्वामिन, हे शंकर, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। हे प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। आदि शक्ति सती देवी शिवाय सा परमेश्वरी शिव मायावशी भूत्वा पाप्रच्छेदं शिवं प्रभु। तदा कर्ण्यवचः सत्याः शंकरः परमेश्वरः तदा विहस्य स प्राह सतीं लीला विशारदः। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार पूछा, तब सती की यह बात सुनकर लीला करने में प्रवीण परमेश्वर शंकर जी हंसकर सती से कहने लगे, शृणु देवी सती प्रीत्याप यथार्थ वच्मिनच्छलम वरदान प्रभावाक्तु प्रणाम चैव मादरात्। राम लक्ष्मण नामानौ भ्रातरौ विरस्मतौ सूर्यवंशो भवौ देवी प्राज्ञो दशरथात्मजौ। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हे सती, सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक सत्य बात कह रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार का छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे देवी, ये दोनों भाई वीरोद्वार सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, परम बुद्धिमान हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं।
गौरवर्णो लघुर्बन्धु शेषशो लक्ष्मणाभिध ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णुः पूर्णाशो निरुपद्रवः अवतीर्ण चित्तौ साधुरक्षणाय प्रभवायत्नः इत्युक्त्वा वीररामाशौ शंभु सुतिकरः प्रभु। इनमें जो गौरवर्ण के छोटे भाई हैं वे शेष के अंग हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। इनमें ज्येष्ठ भाई का नाम श्री राम है। ये भगवान विष्णु के पूर्ण अंश तथा उपद्रव रहित हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना कहकर सृष्टि करने वाले भगवान शंभु चुप हो गए। श्रुत्वापित्थं वच शंभोर्न विशाश्वास तन्मनः शिवमाया बलवती सैव त्रैलोक्य मोहिनी अविश्वसन्तं मनो ज्ञात्वा तस्याः शंभुः सनातनः अवोचद् आ जाओ। आओ जल्दी। श्रुत्वा पृथ्वच शंभोर्न विश्वास तन्मनः शिवमाया बलवती सैव त्रैलोक्य मोहिनी अविश्वतं मनो ज्ञात्वा तस्याः शंभु सनातनः अवोचद्वचनं चेति प्रभुर्लीला विशारदः। इस प्रकार शिव का वचन सुनकर भी उनके मन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि शिव की माया बलवती है, वही तीनों लोकों को मोहित किए रहती है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा जानकर लीला विशारद सनातन प्रभु शंभु यह वचन कहने लगे। शृणु मद्वचनं देवी न विश्वसिति चेन्मनः स्वयं राम परीक्षां हि कुरु तत्र स्वया धिया विनश्यति तथा मोहस्तत् कुरुं त्वं सती प्रिये गत्वा तत्र स्थितस्तावद्वटे भव परीक्षिका। शिव जी बोले, हे देवी, मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन को मेरे कथन पर विश्वास नहीं होता है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा स्वयं कर लो। हे सती, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा ही तुम करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शिवाज्ञया सती तत्र गत्वा चिन्तयदीश्वरी कुर्या परीक्षां च कथं रामस्य वनचारिण सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरिः सर्वविज्ञास्यति न चान्यथा। इत्थं विचार्य सीता सा भृत्वा राम समीपतः अगमत् तत्परीक्षार्थ सती मोहपरायणा। सीतारूपां सती दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च विहस्य तत्प्रविज्ञाय नत्वावोचद् रघुद्वः। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां जाकर सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। मैं
सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। इस प्रकार विचार करके मोह में पड़ी हुई वे सती सीता का रूप धारण कर श्री राम के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। सती को सीता के रूप में देखकर शिव नाम का जप करते हुए रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें प्रणाम करके हंसकर कहने लगे, प्रेमतस्त्वं सती ब्रूहि क्व शंभुस्ते नमो गतः एकाकी विपिने कस्मादागता पतिना विना त्यक्त्वा स्वरूपं कस्माक्ते धृतं रूपमिदं सती ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपां कृत्वा ममोपरि। श्री राम जी बोले, हे सती, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताइए कि शिव जी कहाँ गए हैं। आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई हैं। हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह रूप धारण किया है। हे देवी, मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। इति रामवचः श्रुत्वा चकिता सती तदा स्मृत्वा शिवोक्त महत्वा चावितथं लज्जिता भृशम् रामं विज्ञाय विष्णुं त्वं स्वरूपं सविधाय च स्मृत्वा शिवपदं चित्ते सत्युवाच प्रसन्नधि। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे सत्य समझकर बहुत लज्जित हुईं। श्री राम को साक्षात विष्णु जानकर अपना रूप धारण करके मन ही मन शिव के चरणों का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुईं। सती ने उनसे इस प्रकार कहा, शिवो मया गणेशैव पर्यटन वसुधां प्रभु इहागच्छत् विपिने स्वतंत्रं परमेश्वर। हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर प्रभु शिव मेरे तथा आपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आए हुए हैं। अपश्यदत्र स त्वां हि सीतान्वेषणत्वपरं लक्ष्मणं विरहीणं सीतया क्लिष्टमानसम् नत्वा त्वां स गतो मूले वटस्य स्थित एव हि प्रशंसन महिमानं ते वैष्णवं परं स्मुदा। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए उनके विरह से युक्त और दुखी चित्त वाले आपको लक्ष्मण सहित देखा। वे आपको प्रणाम करके चले गए और आपकी वैष्णवी महिमा की प्रशंसा करते हुए अत्यंत आनंद के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। चतुर्भुजं हरि त्वां न दृष्ट्वैव मुदितो अभवम् यथेदं रूपममलं पश्यन्नान्दमाप्तवान् तच्छ्रुत्वा वचनं शम्भोर्भममानीय चेतसि तदाज्ञया परीक्षां ते कृतवत्यस्मि राघव। ज्ञातं मे राम विष्णु सत्वं दृष्टा ते प्रभूताखिला निसंशया तदापि तच्छृणु त्वं च महामते। कथं प्रणम्य सत्वं तस्य
सत्यम ब्रूहि ममाग्रत्म कुरु निसंशया त्वं मां शमलं प्राप्नुहि द्रुतम्। वे आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप को देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। शंभु के वचन को सुनकर मेरे मन में भ्रांति उत्पन्न हो गई। अतः हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। हे श्री राम जी, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो भी महामते, आप मेरी बात सुने, मेरे सामने यह सच सच बताएं कि आप उन शिव के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे संशय रहित कीजिए और शीघ्र ही मुझे शांति प्रदान कीजिए। इत्याकर्ण्य वचस्तस्या राम श्रोत्फुल्लोचनः अस्मरत्वस्वं प्रभु शंभु प्रेमाभूद हृदि चाधिकम्। सत्याविनाज्ञया शंभु समीपं नागमन्मुने सवर्णन्य महिमानं च प्रावोच द्वाघव सतीम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उनकी यह बात सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने अपने प्रभु शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। हे मुने, शिव की आज्ञा के बिना वे राघव सती के साथ भगवान शिव के समीप नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके सती से कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सती खंडे राम परीक्षा वर्णनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में राम परीक्षा वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, जय श्रीमन्नारायण।